पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत बढ़ रही थी, अब लगातार देखा जा रहा है कि अब सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। अब प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी भी हमलावर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है, हम तो पहले ही से ही कह रहे थे कि भाजपा जो है वो चुनाव टालना चाहती है। इसी पर बातचीत करेंगे। यूपी सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, पंचायत चुनाव को आप लोग ने फिलहाल आप लोगों ने ठंडे बस्ते में कहे तो डाल दिया। प्रधानों को तो आप लोगों ने सौगात दे दिया, एक तरीके से पूरे गदगद हैं प्रधान की सौगात। ये दे दिया कि चुनाव में उनको नहीं उतरना है, कौन नाराज है नहीं नाराज है कुछ पता नहीं चलेगा। अब उनको 6 महीने 3 महीने जो भी आप लोगों ने कार्यकाल बढ़ा दिया, कार्यकाल भी बढ़ा दिया। अब तो संकट का विषय ये है कि अब सपा कह रही है हम तो पहले से ही कह रहे थे कि चुनाव टालेंगे आप लोग। एक समाजवादी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन उनका सामने आ रहा है। जो चुनाव नहीं हुए, दूसरी ओर जनगणना चल रही है। जनगणना चलने के कारण चुनाव ऐसे भी नहीं हो सकते। तो टालने का विषय नहीं है। जनगणना हुई, चुनाव का विलंब हुआ तो उनका कार्यकाल प्रधानों का खत्म हो रहा है। तो उनको अगर ये अवसर दिया गया कि उस समय ही वो प्रशासक रहे, तो कौन सी बुराई है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के 57,000 प्रधानों को एक बड़ा उपहार देने का काम किया है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने का काम किया है। चूंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के हाथ में अगर सत्ता रहती है, तो निश्चित रूप से पारदर्शिता रहती है, अधिक परिश्रम के साथ, अधिक जवाबदेही के साथ काम करते हैं। इसलिए उनके हाथ में ये सत्ता रहना, प्रशासक के रूप में प्रधानों के द्वारा काम करना, ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बड़ा उपहार, बड़ा तोहफा ग्राम प्रधानों को देने का काम किया। तो ये तो तय हो गया ना कि विधानसभा के चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होगा। निश्चित रूप से अब तो स्पष्ट है कि अब चुनाव जब होगा तो जिला पंचायत का चुनाव हो, ग्राम सभा का चुनाव हो, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, ये सब चुनाव अब विधानसभा के चुनाव के बाद ही होंगे, जिसमें लगभग अभी 8 से 10 महीने अनुमानित उसके अंदर हैं। अगर समय से या विलंब से चुनाव नहीं हुआ तो 8 महीने उसके अंदर हैं, उसके बाद ही चुनाव होगा। लेकिन आजादी के बाद पहला समय है कि आप लोगों ने भी एक इतिहास दर्ज कर दिया कि भाजपा की सरकार में पंचायत चुनाव नहीं हुआ। नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है। पीछे भी जब कोरोना का ये काल चल रहा था, उसमें भी जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी और मुझको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। पर मुख्यमंत्री ने मुझको लगता है निश्चित रूप से एक अच्छा ही निर्णय लिया होगा, एक अच्छा विचार उनके मन में आया होगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व में प्रधान हैं, उनको एक अनुभव भी है, लगातार 5 सालों से काम करते आ रहे हैं और जो काम लगातार पेंडिंग चले आ रहे थे, कुछ काम ऐसे शेष रहे होंगे, जो करना चाहते होंगे और कार्यकाल समाप्त होते-होते उन काम को नहीं कर पाए होंगे। वो काम भी तेज़ गति के साथ होंगे, अच्छा काम हो पाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डर था, गांव में बड़ा आप लोग का विरोध है, सब जमीन पे लोग विरोध कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, मंत्री किसी का सुनते नहीं है, विधायक किसी का सुनते नहीं है। इस विरोध को दबाने के लिए आप लोगों ने फैसला लिया ताकि विरोध का जो ज्वार भाटा है वो पंचायत चुनाव के नतीजे में ना तब्दील हो पाए। केवल एक ही विरोध है, जो समाज पार्टी के लोग हैं। समाजवादियों को लगता है कि हमको सत्ता करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा। इस विरोध के अलावा कोई विरोध कहीं नहीं है। जो लोग योग्य हैं, सक्षम है, मेरा विभाग उससे संबंधित है। जो योग्य हैं, सक्षम है, जिनके पास कौशल है, स्किल जिनके पास है, उनके पास अनेक अवसर काम करने के। बेरोजगारी उस ढंग की नहीं है, यही चर्चा समाजवादी पार्टी करती है। उसके अलावा पेट्रोल डीजल की आपने बात की, वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका का और ईरान का युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस उनके ऊपर हाहाकार मचा है। भारत के अंदर स्थिति नियंत्रण में है। ये बात ठीक है, बहुत कम राशि के 2-3 बार के रेट बढ़े हैं, लेकिन वैश्विक जगत को अगर आप देखेंगे, तो भारत के अंदर स्थिति बहुत अनुकूल है। एक सवाल और भी है कि आमतौर पे प्रधानों को माना जाता है कि किसी न किसी पार्टी से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 6 महीने का जो कार्यकाल प्रधानों का बढ़ाया गया है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है कि कैसे बूथ मैनेजमेंट को अपने मजबूत करेगी और ये कहीं न कहीं उसकी एक रणनीति है। देखिए, अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी भावना का सम्मान रखते हुए प्रशासक के रूप में उनको नियुक्ति दी है, तो एक पॉजिटिव काम करें, सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने का काम करें। जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, विकलांग के लिए, सड़कें, नाली, स्वच्छता, उन सबको सरकार की नीति के अनुसार उसको ठीक प्रकार से करें और सरकार की भावनाओं को और योजनाओं को समझते हुए उनका लाभ आम जनता तक पहुँचे। अब तो अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टियों में चर्चा सुगबुगाहट ये है कि अभी तो ईवीएम से लड़ रहे थे हम लोग। अब प्रधानों का 6 महीना कार्यकाल बढ़े थे, सब कुछ मामला आप लोग के पक्ष में जा रहा है। अब प्रधान भी सारे गदगद हैं। वो कह रहे हैं भाजपा को तो भाई जिताना ही है क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ही बैठे-बैठे चुनाव जिता दिया 6 महीने आगे करके।
ऐसा नहीं होता, पर आज समाजवादी पार्टी का परेशान होना वो स्वाभाविक है। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हारे हाथ से एक और तोहफा का छीन लिया, और जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी कर रही थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं और कुशल मुख्यमंत्री भी हैं। तो समाजवादी पार्टी को ऐसा अवसर नहीं देना चाहते कि उनको पों पर चोंचो करने का मौका मिले। ये थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके का योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का निर्णय लिया, वो बिल्कुल लोगों के पक्ष में है और सरकार चाहती है कि किसी तरह की कोई किसी को समस्या ना हो। और ऐसे में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया, एक तरीके से उनको उपहार दिया गया है, सौगात दिया गया है, और इसमें किसी तरीके के कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, या फिर क्यों ना कहे राजनीति। अखिलेश यादव को लेकर भी हमलावर हुए। कैमरामैन मोनू के साथ में जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।